आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट अ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास वी शुड नो द मोलिकुलर मास होता क्या है। सो हियर द डेफिनेशन इज दैट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डेट इज हम लोग ने एक मॉलिक्यूल से ले लिया है वाटर मॉलिक्यूल, डेट इज़ H2O। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बना है, ये दो आइटम से बना हुआ है, डेट इज़ यहाँ पे देखिए दो आइटम से बना हुआ है, डेट इज़ वन इज़ ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन आइटम। सो यहाँ पे बोला क्या है, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सो यहाँ पे इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम है। तो ये दो एटम्स अलग अलग हैं, ये दोनों मिलके हमको एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका जो एटम्स है, हाइड्रोजन हो गया तो इसका क्या होगा, एटॉमिक मास अलग होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अलग होगा। बट हमें क्या बोला है, इसमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है एक मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मीन्स व्हाट, कि जो दो एटम्स या 3 एटम्स या 4 एटम्स से बने हुए हों उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखते हैं हम। बट बिफोर दिस यहाँ पे देखिए यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का, यूनिट क्या है, स्मॉल यू। यूनिट क्या है मॉलिक्यूलर मास का, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल यू। सो हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O। तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने अभी बताया कि ये दो आइटम से मिलके बने हुए हैं, दैट इज़ 1 मोल ऑफ, यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। सो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 16। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16, तो 1 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 16, तो हमें मिलेगा 18। हाँ, यूनिट क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का, यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू। सो वाटर का एटॉमिक मास क्या मिला हमें, दैट इज 18। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CO2। सो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम्स इज देयर, 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स। सो यहाँ पे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज़ 12 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 16। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 मोल ऑफ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन आइटम है, तो 1 इंटू व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज़ 12 प्लस ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। सो क्या होगा यहाँ पे 12 प्लस 16 टू ज़ा 32, सो हमें मिलेगा 44 यहाँ पे यूनिट। सो 44, सो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है 44। सो ये ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए उस मोल्स का क्या करना होगा, जो भी आइटम्स रहेगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है तो उसका आपको एटॉमिक मास नंबर क्या रहना याद रखना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, हाउ टू कैलकुलेट अ मॉलिक्यूलर मास। सो बहुत ही ईजी ट्रिक है ये कैलकुलेट करने का, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स।
सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।